हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स का जो सीरीज है वही कर रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 75 तक प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था और इसका कुछ डिस्कशन भी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका, 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि विश्व में पहली बार, है ना, जब विश्व में पहली बार आए तो सोचिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बीबीआई हो जाएगा। विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट, है ना, मीथेन संचालित रॉकेट जो है जुएंके 2Y3, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो चाइना का हो जाता है ना। कहता है कि विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुएन 2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। किसने, है ना, किसने सफलतापूर्वक उपग्रह को प्रक्षेपित किए हैं। तो यही आपका हो जाता है, जिसका नाम है लैंड स्पेस। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, लैंड स्पेस हो जाएगा, है ना। आंसर इसका क्या है, ए आंसर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके। दिसंबर 2023 में किसके द्वारा, तो चीन के गांसू प्रांत में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीनी निजी कंपनी, है ना, कौन सा है पूछा जा सकता है, चीनी जो है निजी कंपनी लैंड स्पेस ने मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट, जिसका नाम है जुआन वाई, है ना, 2Y3 हो जाएगा, से 3 उपग्रह, ये भी पूछा जा सकता है, कितना, तो 3 उपग्रह है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा 76 नंबर जो है ना। 76 नंबर कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की, है ना, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा, तो कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का, है ना, ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, किसका, तो ऑनर रन का आयोजन पूछा जाता है। ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया गया, है ना, भारतीय सेना ने कौन सा, तो कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में यह मनाई थी, है ना। ऑनर रन जो है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कारगिल युद्ध के बाद, यहाँ देखिए, कारगिल युद्ध की जो दौरान है, ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया था, है ना। और कारगिल युद्ध के समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय पाकिस्तान का मुशर्रफ था। दोनों एक बार किसी सम्मेलन में मिले, तब उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी कि दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 जो है निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया था, है ना, इसे कब निरस्त किया था, तो इसे निरस्त किया गया 2019 में। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, 2019 में इसे निरस्त किया गया था, है ना, 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। केंद्र सरकार ने, है ना, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया
और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए हैं। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को क्या किया, बरकरार रखा, है ना, यह बरकरार रखा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे 78 नंबर सवाल है। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है ना। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान देखिए नोवाक जोकोविच को मिलता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। किसको, नोवाक जोकोविच को मिला है। यह स्थान जो है शीर्ष पे है, यह पहला स्थान प्राप्त होता है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, ये सर्बिया के 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं। पूछा जा सकता है नोवाक जोकोविच का स्थान, है ना। तो ये सर्बिया के हैं 36 वर्षीय खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कितनी बार, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 8वीं बार हो जाते हैं, है ना। BBI है आपके लिए 8वीं बार एटीपी रैंकिंग में वर्ष 2023 के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। यह 8वीं बार इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। और नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने एटीपी रैंकिंग में 8वीं बार नंबर 1 स्थान हासिल किया। जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में, है ना, जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 3 जीते, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और USA ओपन शामिल हैं। देखिए कार्लोस अल्कराज की अगर बात किया जाए तो 2023 में 2 स्थान पर हैं। इन्होंने एटीपी में दूसरा स्थान हासिल किया, जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज, है ना। 2 स्थान पर है जिन्होंने विंबलडन जीता है। चलिए आगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो टेनिस से संबंधित है आपके लिए। 79 नंबर सवाल हो जाएगा। हाल ही में, है ना, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है, तो आपका ये अमेरिका हो जाएगा। USA के द्वारा वीटो किया गया, है ना। आंसर क्या है, ए हो जाएगा। USA के द्वारा वीटो किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने, है ना, रॉबर्ट वुड ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रस्ताव को वीटो कर दिया है ना, वीटो कर दिया। किसने, अमेरिका ने। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन, है ना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है, क्रम भी याद रखना ज़रूरी है। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने किया है ना। 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेज़बानी पूछा जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसका आयोजन जो है, मेज़बानी जो है भारत के द्वारा किया जाता है, है ना, ये भारत के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में, कहाँ पे पूछा जा सकता है, यशोभूमि में, है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। कहाँ पे, तो यशोभूमि में हो जाता है। यशोभूमि में 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेज़बानी पहली बार कहाँ किया गया, भारत में किया गया, है ना, भारत में पहली बार की जा रही है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, है ना,
हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार का संबंध जो है किससे हो जाता है? हनुक्का, है ना, हनुक्का त्योहार का जो संबंध है किससे हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि चर्चा में जो रहा हाल ही में, जिसका नाम है हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है, तो यह यहूदी लोगों का त्योहार हो जाता है ना। हनुक्का त्योहार जो है यहूदी लोगों का त्यौहार हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक हनुक्का त्यौहार, जिसे आम तौर पर यहूदी क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है ना, यहूदी क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग हनुक्का त्यौहार कहते हैं। विश्व स्तर पर मनाया जाता है यह त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 नंबर सवाल हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने, है ना, हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? कौन सा? तो बीबीसी के, है ना, बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर समीर शाह हो जाते हैं। डॉक्टर समीर शाह, आंसर क्या है? डी हो जाएगा। डॉक्टर समीर शाह हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, यही है आपके समीर शाह। भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया, और यही है आपके, है ना, यही है डॉक्टर समीर शाह हो जाते हैं, जो भारतीय मूल के हैं, इसलिए भी आपका जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की, है ना, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी का जीआई टैग प्राप्त हुआ, है ना, कौन सा? तो लाकाडोंग हल्दी, है ना। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य को लाकाडोंग हल्दी में जीआई टैग मिला है, तो ये लाकाडोंग हल्दी जो है कहाँ का है? आप देख सकते हैं ये वाला हल्दी जो मेघालय से संबंध रखता है ना, ये मेघालय का हल्दी है ना, मेघालय से संबंध है इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, और लाकाडोंग हल्दी के साथ मेघालय के 3 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें गया, गारो, डाकमांडा, है ना, पारंपरिक पोशाक, लारनाई मिट्टी के बर्तन, है ना, और चारों चुम्बिची जो मादक पेय पदार्थ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, इनको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी एनसीआरबी, है ना, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन हो जाएगा? तो ये कोलकाता हो जाता है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर हो जाएगा कोलकाता, है ना। किसके अनुसार? एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हो जाता है कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, है ना, रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनसीआरबी की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध के 86.5 मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 85 नंबर सवाल है, कहता है हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया, है ना। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा 67वां, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है, हमेशा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। देखिए 6 दिसंबर 1956 को, है ना, 6 दिसंबर 1956 को संविधान के जनक डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्ति, है ना, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 86 नंबर सवाल है, हाल ही में मंगल ग्रह पर
पूछा जा सकता है आपसे, साइंस टेक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपका। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला। जब सवाल में आ जाए कि पहली महिला हो, या भारत में हो जाए या विश्व में हो जाए या राज्य में हो जाए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे इसमें। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। और परसीवरवेंस एक मार्स रोवर हो जाता है जिसे जुलाई 2020 में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो है फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया। ये पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, पहली भारतीय जो नागरिक बनी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसने मंगल ग्रह पर फरवरी 2021 में सफल लैंडिंग किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किस ग्रह पे? तो मंगल ग्रह पे, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 87 नंबर सवाल है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया, है ना? विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया? ठीक है, ये आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है, हमेशा मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस है। एक दिवस जो है हमेशा पूछा जाता है ना? एक दिवस जो है हमेशा पूछा जाता है। कम से कम 15-20 जो दिवस है एक बार हम सेलेक्ट करके अलग से बता देंगे, वहीं से पूछे जाएंगे हमेशा। यह 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये 5 दिसंबर को हमेशा मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, विश्व मृदा दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 की थीम है मिट्टी और पानी, जीवन का स्रोत, है ना? जीवन का स्रोत, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। ये आपका थीम है जो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। या 2023 में इसका थीम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 88 नंबर सवाल हो जाएगा आपका। कहता है कि हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली, है ना, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जिसको हम लोग ग्राम मानचित्र कहते हैं, इसको किसने लॉन्च किया? यही सवाल है आपके लिए, यही सवाल है आपके लिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली का एप्लीकेशन जो है ग्राम मानचित्र, यह किसने लॉन्च किया? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा, है ना, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की बात करें तो ग्राम मानचित्र जो है जिसको लॉन्च किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण जो मानचित्र है इसी को लॉन्च किया गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बिहार के एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत भी यही है। हाल ही में आयोजित COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? या बहुत भी आई है ना? जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है कब? तो COP28 में, है ना? और ये हो जाता है बिहार को। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, बिहार हो जाता है। इसी को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से किए गए कार्यों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है। और COP28 का आयोजन 2023 में किया गया, UAE में किया गया है ना? UAE में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 90 देखते हैं। 90 कहता है कि हाल ही में NCRB की, है ना, हाल ही में NCRB की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो नई दिल्ली हो जाएगा, है ना? नई दिल्ली में सर्वाधिक मामले जो है वह दर्ज किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए और सर्वाधिक जो आपराधिक मामले हैं वह नई दिल्ली में दर्ज किया गया है। सर्वाधिक जो आपराधिक मामले हैं नई दिल्ली में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 91। हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है ना। हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है ना। कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय जिसका नाम है पासीघाट में है ना, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिक को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय जो है द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन जो है यहीं पे किया गया है। 92 नंबर सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे, हाल ही में गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2030 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी किया है और सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, असम और तेलंगाना हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम और तेलंगाना हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है। भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 49वां हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है। एक सूचकांक से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वां स्थान मिला है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिजिटल राष्ट्र के रूप में इस वर्ष की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, मुख्यालय इसका। और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, लंदन में हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो लंदन में हो जाएगा। 2024-25 की अगर बात किया जाए, जो द्विवार्षिक के लिए लंदन में भारत का 157 वोटों के साथ सबसे अधिक संख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। और दिसंबर 2023 में IMO की 33वीं बैठक जो है इसका लंदन जो हो जाता है मुख्यालय, और ये मुख्यालय जो है लंदन में इसको बनाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 95 नंबर सवाल है, कहता है आपसे कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का किस देश ने इसका नाम रखा, नामकरण किसने किया है। कौन ऐसा देश है जो मिचोंग जो चक्रवात आया उसका नामकरण किया है ना। नामकरण करने वाला देश का नाम भी पूछा जा सकता है। और मिचोंग जो नाम रखा है यह म्यांमार के द्वारा रखा गया है ना, म्यांमार के द्वारा इसका नाम रखा गया मिचोंग का। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र जो चक्रवात मिचोंग में तब्दील हो गया। म्यांमार ने इस चक्रवात का नाम साइक्लोन मिचोंग रखा और यह चक्रवात इस वर्ष हिंद महासागर में छठा है ना, और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में यह चौथा चक्रवात है, एक सीरीज में हम आपको बताए हुए थे। चलिए, हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया, तो अब्दुल्लाह है ना, अब्दुल्लाही मायर हो जाते हैं। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, डी हो जाता है। ये देखिए, सोमालिया के पत्रकार हैं, सोमालिया के पत्रकार और पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए
वैश्विक पुरस्कार UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया। 2023 से इनको सम्मानित किया गया। 97 हम लोग देखेंगे कि हाल ही में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मिशन दक्ष जो है बिहार हो जाता है ना, बिहार हो जाएगा। मिशन दक्ष जो है बिहार हो जाता है। दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमज़ोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके लिए मिशन दक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर सवाल हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का जो संबंध है ये आपके मणिपुर से हो जाता है। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। दिसंबर 2023 में केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही संगठन जिसका नाम यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हो जाता है कि एक गुट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह राज्य के 59 वर्षों के उग्रवाद के इतिहास में ऐसा करने वाला इम्फाल घाटी का पहला संगठन बन गया है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए इम्फाल घाटी का, ये हो सकता है जगह आपसे पूछ दे। 99 नंबर सवाल है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन हो जाएगा? इम्पोर्टेंट है, बहुत भी आई है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन हो जाएगा? तो ये आपका नेपाल हो जाता है। आंसर क्या है? ये हो जाएगा, नेपाल के द्वारा किया गया। जैसे नेपाल के उच्चतम न्यायालय के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया गया। इसी के साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। पहला देश नेपाल हो जाता है। चलिए हम लोग अंतिम सवाल करेंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? सार्क जीवाश्म जो है कहाँ मिला है? तो ये आपका जैसलमेर हो जाता है। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। जैसलमेर में इसको खोजा गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे देखते हैं हम लोग। शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म की खोज की है, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। यह शोध नवंबर 2023 को हिस्टोरिकल बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पैलियोबायोलॉजी में फर्स्ट अर्ली क्रेटेशियस सार्क फ्रॉम इंडिया शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए ये सीरीज़ जो है लगातार जारी रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है जो हम लोग हमेशा इसे करेंगे एग्ज़ाम के पहले तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।